तो हमारे पास एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आपका यूनिट चल रहा चौथा, और उस यूनिट से एक क्वेश्चन आता न्यूमेरिकल की तरह आया हुआ था पिछली बार, हम लोग उसको देखते हैं। पहले क्या कर रहा है, प्रिपेयर एंड एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड अप टू एनर्जी मीटर फ्रॉम गिविंग इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ 25 HP टू आटा चक्की फ्रॉम LT पोल, द सप्लाई इज 400 टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या करना है कि एस्टिमेट का टेबल बनाना है, इसमें वो क्या वायर ले बनाना है, किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू एनर्जी मीटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल कनेक्शन टू 25 HP आटा चक्की। मतलब हमें क्या करना है कि एनर्जी मीटर से कहाँ कनेक्शन देना है, 25 जो एनर्जी मीटर तक है वहाँ से हमें जो आटा चक्की का जो मशीन वाला जो बिल्डिंग है वहाँ तक हमें सप्लाई देना है। 25 HP का आपके पास में क्या है, मोटर है, ठीक है, और जो सप्लाई है वोल्टेज है वो कितना है, 400 से 230 वोल्ट की सप्लाई है, और इसका डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर है। इसका जो डिस्टेंस था वो मैंने शायद नहीं लिखा है, पर वो 100 मीटर की डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो क्या है, 100 मीटर। 100 मीटर की इसकी डिस्टेंस है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस से हमें क्या करना है, इसको लगाना है। मतलब क्या करना है कि जो मोटर है, जो फर्स्ट पोल है, इस पोल से जो दूरी है हमारे पास में वो कितना है, 100 मीटर की है, ठीक है। तो हमें अब इसके अनुसार से क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल कितना चाहिए। नंबर ऑफ पोल, तो नंबर ऑफ पोल हम कैसे निकालेंगे, कल मैंने एक स्पैन निकाला था मिनिमम वाला, वो क्या था कि अगर हम ट्यूबुलर पोल लेते हैं, ट्यूबुलर पोल लेते हैं तो 50 से 80 मीटर का डिस्टेंस था। अगर हम RCC लेते हैं तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर होनी चाहिए ना। तो हम एक RCC पोल लेते हैं और लिखते हैं क्या है, वी टेक RCC पोल। तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच का गैप कितना होता है, यहाँ पे 100 मीटर होता है। तो हमारे पास जो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो आसानी से क्या हो जाएगा, आपके पास में कवर अप यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लगाते हैं मीटर माटर सारा। कैसे लगाएंगे, अब ये मेरा पोल हो गया। अब मैं अगर ट्यूबुलर पोल ले लूँ तो चलो ट्यूबुलर लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायग्राम में ट्यूबुलर बना रखा है। ट्यूबुलर पोल ये इस प्रकार का पोल होता है, गोल वाला। तो ट्यूबुलर पोल का क्या था, 1 से 2 के बीच का जो गैप होता है 50 मीटर का होता है, 50 से 80 था। तो हम 100 मीटर, तो हमें 2 पोल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्यूबुलर वाला में। तो एक पोल और हम लगा देते हैं ऐसे, ये राउंड शेप का गोल पोल होता है ये इस प्रकार का। अब यहां से लाइट आई और कहाँ पे, इसमें, ठीक है। ये आपके पास कौन सा है जहां से हम पोल लेके चलेंगे, फिक्स पोल जो है हमारे पास में, ये आपका फर्स्ट पोल हो गया, और ये आपके पास में सेकेंड पोल आ गया। अब यहाँ से सप्लाई लेंगे हम 3 फेज, और कहाँ जाएगा ये हमारा बिल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ से ये हमारा बिल्डिंग में आ गया, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ चाहिए हमें वो देख लो। और हम क्या कर सकते हैं, फिर निकाल लेंगे कि हमारे पास केबल कौन सा चाहिए। तो केबल निकालने के लिए हमें क्या पता है, या तो अब जैसे ही 25 HP का मोटर है ना, तो 25 HP तक के मोटर के लिए हमारे पास वो एक गिवन है, लिस्ट है, वो मैं आपको भेज दूंगा अभी। उससे आप देख लेना कि कौन सा केबल हमारे पास में लगेगा, या फिर आपको करंट वाला मेथड भी आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर उस लिस्ट से देखें तो हमारे पास तो सबसे अच्छा, क्योंकि बार बार निकालना पॉसिबल नहीं होता, लंबा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि 6/1 गुना में 2.11 mm का चाहिए हमें केबल 25 HP को मोटर चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं कि ये नोट कर लेते हैं, और यहाँ से हम शॉर्टकटली क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि इतना mm का हमें क्या चाहिए,
केबल चाहिए। टोटल लेंथ कितना चाहिए केबल का, तो 100 मीटर का गैप है, तो 100 गुना में 4 फेज होगा, R/BN, तो 400 प्लस में 2% हम क्या लेते हैं इसका सैग लेते हैं। सैग क्या होता है आपको बताते हैं। तो ये पोल है, ये पोल है, अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो वायर लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है, हल्का सा झुक जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको जो हम इसको सैग बोलते हैं। जितना मेरा प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और जो हमारे पास में क्या होगा, जितना हमारा वायर चल रहा है, जो एक्चुअल डिस्टेंस था और जो हमारे पास में जो प्रैक्टिकली जा रहा है, तो इसके बीच का जो भी झुकाव उसे क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। यही सैग जो है यहाँ पे 2% लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ से 408 मीटर हमें क्या चाहिए, केबल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल में क्या क्या चीज़ चाहिए जो हम सारा चीज़ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालते हैं। ऑपरेटर्स क्या चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, और कुछ अगर रिमार्क तो रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क्स में तो रिमार्क्स में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या आता है आपके पास में, ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल कितना चाहिए, 2 चाहिए। रिमार्क कुछ है ही नहीं तो क्या लिखना है। दूसरा क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चाहिए। कितना चाहिए हमें, 408 मीटर, ठीक है। तीसरा में क्या चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, कि खंभा से जब हम लाइट लेके आएंगे तो इंसुलेटर चाहिए वहाँ पे। कितना चाहिए, अगर 4 पोल है, 2 पोल है तो हमें 1 पोल में कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। चौथा क्या आता है आपके पास में, बोल्ट। जो बोल्ट लगाएंगे उसको टाइट करेंगे तो वो बोल्ट कितना चाहिए आपको, 8 ही चाहिए, क्योंकि एक इंसुलेटर में 1 बोल्ट लगेगा, जो नीचे से घुमा के उसको टाइट करेंगे, कंप्लीट सेट आता है, ठीक है ना। आपके पास 5वां नंबर क्या आता है, टेप। कितना टेप चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड जितने आपको जरूरत है। सर्किट ब्रेकर चाहिए आपको, कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये सारा का सारा क्या है, ये इसका लिस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था जो कि पिछले बार पेपर में आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको क्या करवा दिया, आपको सोल्व करवा के भेज दिया है, ठीक है।